नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वर्गमूल वर्गमूल में सीखेंगे कि वर्गमूल कितने तरीके से किया जाता है। तो वर्गमूल करने के तीन तरीके हैं। नंबर एक भागविधि, दूसरा है गुणनखंडविधि, फिर है अनुमानविधि। तो भागविधि में हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले देख लेते हैं भागविधि में। भागविधि कब में देख लेते हैं। मान लेते हैं हमें किसी 64 का, हमें ये नहीं पता ये किस संख्या का वर्ग है। तो भाग करने के लिए सर्वप्रथम इसका लेंगे, इसके बना लेंगे पेयर। पेयर हमेशा हम बाई तरफ से सॉरी पेयर हमेशा हम दाई तरफ से बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ है ना, तो ये बना लेते हैं पेयर। अब ऐसी संख्या का वर्ग करना है जो इससे ज्यादा ना जाए। ऐसी कौन सी संख्या है, इससे कम संख्या हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा ना जाए वर्ग करने पर। कौन सी संख्या है, तो 8 का वर्ग करते हैं, 8 64, तो ये 8 हो जाएगा, ये कैंसिल। तो हमें ये किसका वर्ग मिला, 8 का। ठीक, इसी प्रकार और दूसरा देख लेते हैं। सेकंड सेकंड देख लेते हैं। जैसे हमें पता है हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका 82 81, हम ले लेते हैं 82 81। हमें इसका वर्ग नहीं पता है, तो सबसे पहले 82 और 81, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, पेयर बनाते हैं, दाई तरफ से इधर बन गया। अब ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर इससे ज्यादा ना जाए, तो कर लेते हैं। 9 का वर्ग करोगे 81 आएगा, जो इससे 82 से ज्यादा नहीं जाएगा लेकिन कम रहेगा, तो 81। अब घटाना, भाग करने के बाद जो बच आता है उसको घटाते ही हैं। अब क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसको यहां रखने के बाद गुणा करने के बाद भी इससे ज्यादा ना जाए, इससे कम आ जाए तो चल जाएगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दो रखेंगे, ज्यादा हो जाएगा, तो हम रख लेते हैं एक। ये हो गया हमारा। तो 82 81 का किसका वर्ग है, ये हमारा 91 का वर्ग है। तो अब आ जाते हैं गुणनखंड विधि, जो जिसके द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें देख लेते हैं गुणनखंड विधि में एग्जाम्पल। तो इसमें इसको ब्लू से सॉल्व करते हैं। हम ले लेते हैं 16। हमें नहीं पता 16 किसका वर्ग है, तो कर लेते हैं 16 के गुणनखंड। ऐसी संख्या सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसको काटना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, 2 के पहाड़े में 16 आता है। फिर सबसे छोटी अभाज्य 2 से, फिर 2 से, फिर अब क्या करेंगे, वर्ग में क्या बनता था, पेयर बनते थे, तो यहां पर भी पेयर हम कर लेते हैं। एक ये पेयर बना तो इसको बाहर कर लेते हैं, एक ये पेयर बना तो इसको बाहर कर लेते हैं। ये क्या आ गया, ये आ गया 4। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। ठीक, इसी तरीके हम सेकंड कर लेते हैं। हम कर लेते हैं 98 01। तो ठीक, 98 01। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे ये कट जाए। वो भी कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 के पहाड़े में एक आता नहीं है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसके पहाड़े में एक आ जाता है। एक 1 के पहाड़े में आता है, या फिर 3 के पहाड़े में। तो 3 के पहाड़े से कटेगा 8 9 17 1 18, ठीक कट जाएगा। हम्म
अब हम लोग कर लेते हैं 9801 का गुणनखंड। तो कर लेते हैं 9801, ऐसी अभाज्य संख्या जिससे कट जाए 3। तो अब हम लोग कर लेते हैं 9801 का गुणनखंड। तो करते हैं 9801, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 7, फिर 3 0 8 9, फिर 3 6 3, फिर 3 2 1, 11 11 11, पेयर बना लेते। ये 3 बार आया, ये सॉरी 3 बार आया, फिर ये 11, ये 9 गुणे 11 कितना, ये किसका 9801 किसका वर्ग है, ये 9801 है 99 का वर्ग। अब ले लेते हैं अनुमान विधि। सबसे लास्ट और सबसे अच्छी विधि है अनुमान विधि। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई सा भी ले लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास रखे हुए हैं, इनसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं अनुमान विधि। तो अनुमान विधि में हम ले लेते हैं, जैसे हमें नहीं पता है छोटा सा लेंगे, तो अब हम ले लेते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि में हम लेते हैं 9604, 9604। तो ठीक बच्चों, अब हम ले लेते हैं अनुमान विधि में पहला एग्जांपल है 9604। तो इसका वर्ग हम देखते हैं कि इकाई में हमें क्या मिल रहा है। तो इकाई में हमें मिल रहा है 4। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें इकाई में 4 मिल जाता है। तो दो संख्या है, एक 8 का वर्ग करोगे तो 64 आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। दो ही ऐसी संख्या है जो जिनके इकाई में हमें 4 मिलेगा। तो इतना तो हमें मालूम होगा कि ऐसी कोई भी संख्या ऐसी संख्या है जो जिसके इकाई में 4 हो, और ऐसी दो ही संख्या 8 है और 2 है। तो अब देख लेते हैं। तो अब ये देख लेते हैं, ये वर्ग करो किसके पास आ रहा है। अगर हम 90 का वर्ग लेंगे तो ये आ जाएगा 81। अगर 100 का वर्ग लेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। तो ये देखो, इससे जो बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वर्ग आएगा वो हमारा आएगा 9 आएगा। इतना अब हो गया कि इकाई में हमारा दहाई में 9 आएगा। तो अब ये देख लेते हैं कि जो हमारा ये है किसके पास जाता है। अगर देखें 81 से, तो ये 81 से बहुत आगे है और ये लमसम इसके पास है। तो अब ये किसका वर्ग है 100 का, और ये है 90 का वर्ग। तो इसके बाद आएगा 92 जिसके इकाई में 4 आएगा वर्ग करने पर, और इसके पास आएगा 98 जिसका वर्ग करने पर इकाई में 4 आएगा। तो अगर 10,000 देंगे तो 9,604 ये 10,000 के ज्यादा पास है।
तो 10,000 की ज्यादा पास है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसका वर्ग क्या होगा 98। तो ये किसका है 98 का वर्ग क्या है 9604। इसी प्रकार हम ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 6084। 6084 तो 6084 में हम देख लेते हैं। फिर 84 मिल गया तो हमें दो ही संख्या पता है। 8 का वर्ग करोगे 64 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 0 4। तो फिर हमें पता है कि ये ऐसी कुछ संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई में क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। तो दो ही ऐसी संख्याएं हैं 2 और 8। तो इकाई की संख्या में कंफर्म है कि 8 आएगी या 2 आएगी। तो अब देख लेते हैं ये किसके पास है, ये किसके पास है। तो देख लेते हैं, अगर हम 70 का वर्ग करोगे तो ये आएगा ठीक, और अगर हम 80 का वर्ग करोगे तो ये आएगा 6400। अब ये आप लोग बताओ कि ये जो 6084 है ये किसके ज्यादा पास है, 49 के पास ज्यादा पास पड़ रहा है या 80 के ज्यादा पास पड़ रहा है। हमें तो लग रहा है 80 के ज्यादा पास पड़ रहा है। तो क्योंकि 80 अगर इसमें अंतर देखो कितना है मात्र कुछ 300 कुछ का अंतर है, तो ये क्या आ जाएगा। अब 80 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है, 80 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें वर्ग करने पर इकाई में 4 आएगा 8 आएगा। तो ये किसके पास आ जाएगा। तो 78 वर्ग करने पर कितना आ जाएगा 6084। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो।